students, it's a good topic of 11th standard chemistry, molecular orbital theory. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग के कारण सिग्मा बॉन्ड बनता है और साइडवेज ओवरलैपिंग करने से पाई बॉन्ड बनता है. समझ गए? पाई बॉन्ड जो होता है वो बहुत पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है और वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक नहीं होता, वो ऐसा घूमता रहता है. लेकिन सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल परफेक्ट होता है और बहुत स्ट्रांग होता है. ये कंप्लीट ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड जो होता है पार्शियल ओवरलैपिंग से बनता है. लेकिन जब दो एटम जैसे एक ऑक्सीजन है और एक और ऑक्सीजन है, वो जब दोनों करीब आते हैं तो उनकी जो 1s की एनर्जी है और उसके 1s की एनर्जी सेम रहती है. ये 1s और ये 1s और ये 1s की एनर्जी सेम रहेगी, 2s ये 2s की एनर्जी सेम रहेगी, ये 2p और ये 2p एनर्जी सेम रहेगी. तो अपने अपने ऑर्बिट करीब आते हैं और उस ऑर्बिट के अंदर ओवरलैपिंग होती है और तब जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल बनता है वो एक अलग ही ऑर्बिट बन चुका रहता है. वो अब जब वो दो ऑर्बिटल एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके जो हमारी जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है या जो ऑर्बिटल है उसको वेव फंक्शन माना गया है. वेव क्या रहती है? जिसके अंदर नोड्स और एंटी वो जिसके अंदर क्रस्ट और ट्रफ होते हैं. इस तरह से क्रस्ट ट्रफ होते हैं. समझ गए? तो ये दोनों ओवरलैपिंग करेंगे तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या इसको अपन बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो ये दोनों अपन मिलेंगे तो उसके कारण एम्पलीट्यूड एकदम से बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है और इसके अंदर जो ऑर्बिटल बनता है वो कहलाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल. बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत लो होती है और जो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऊपर चले जाते हैं. तो इनकी जो एनर्जी रहती है इस एनर्जी से नीचे चले जाता है, रिलीज हो जाती है और इसके एनर्जी से ऊपर चले जाता है. इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण होता है. अब होता क्या है कि जैसे पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है और ये दोनों सेम फेज कोइंसाइड कर रहे हैं. तो ये देखो आप यहाँ पे प्लस लिखा है और अपोजिट फेज के लिए माइनस लिखा है. प्लस लिखा है जब ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये कहलाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल. लेकिन जब दोनों के अपोजिट फेज आते हैं तो न्यूक्लियस से दोनों ऑर्बिटल दूर भागते हैं और ये एक कहलाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. इसकी एनर्जी ज्यादा रहती है. अब ये साइडवेज ओवरलैपिंग होगी, जैसे साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है और सेम फेज ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ बड़ा सा प्लस बन जाएगा, यहाँ बड़ा सा माइनस और इस तरह से ये कहलाएगा बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल. अब होता क्या है कि जो पीजेड होता है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होता है, इसलिए पहले पीजेड ओवरलैपिंग करता है और जो पीवाई और पीएक्स है, पीएक्स और पीवाई है, ये पीवाई है, पीवाई और पीएक्स है, ये भी पीएक्स है और यहाँ पे भी 2py और 2py आएगा. आई समझ? ये दोनों 2py हो सकते हैं, दोनों 2px हो सकते हैं और ये साइड में से ओवरलैपिंग करते हुए इस तरह का बनाते हैं. इसकी एनर्जी 2px की भी एनर्जी वही रहेगी स्टार सिग्मा में पाई में और 2py की भी एनर्जी वही रहेगी. अब ये स्टार आ गया यानी कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. एक का क्रस्ट रहेगा और एक का ट्रफ रहेगा, दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और इस तरह से इनके अंदर रिपल्शन बढ़ जाएगा. रिपल्शन बढ़ने के कारण पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और इस तरह से ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का निर्माण होगा जिसको अपन ने स्टार से शो किया है. तो इस तरह से बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं. px और py की एनर्जी सेम होती है, चाहे वो स्टार हो चाहे वो नॉन स्टार हो. समझ गए? अब क्या करते हैं कि 1s इधर से आता है, 1s इधर से आता है, दोनों की ओवरलैपिंग होती है. इस कारण से जो ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं. एक बन जाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक बन जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. बॉन्डिंग ऑर्बिटल की एनर्जी लो चली जाती है, जितनी एनर्जी उससे नीचे चली जाती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इसकी एनर्जी से ऊपर चली जाती है. अब होता क्या है कि इनका ऑर्डर कैसे होता है? सबसे कम एनर्जी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इन दोनों की बराबर और ये उससे ज्यादा. आप ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा. अब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना चालू करते हैं. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उछलते हैं, यहाँ डालते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ डालते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालते हैं, यहाँ से एक यहाँ डालते हैं. इस तरह से डालते चले जाते हैं और ये पूरा फुल हो जाता है. यहाँ पे आके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, ये कहलाता है पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो भी मैग्नेटाइज होता है, सेम डायरेक्शन में होता है लेकिन बहुत कमजोर होता है. ये
पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक का एक अलग से लेक्चर बताऊंगा आपको मैं। तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। इसी तरह से फ्लोरीन का होता है। अब फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का होता है P5 होता है यहाँ पे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो यहाँ पेयरिंग हो जाती है। तो फ्लोरीन क्या कहलाता है? फ्लोरीन कहलाता है डाइलेक्ट्रिक। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो डायमैग्नेटिक। ये कहलाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 डबल नेगेटिव, उसके जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे यहाँ बढ़ते जाएंगे अपन, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अनपेयर्ड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक। अब यहां से लेके एक यहां भरना, यहां से लेके यहां भरना, ऐसा नहीं कि दोनों एक जगह भर देंगे, जैसा समझिए। और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है कि दो अलग अलग एटम के ऑर्बिटल करीब आते हैं और ओवरलैपिंग करके ऐसा बनाते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।